बताओ चले। नमस्कार मित्रों, हमारे सामने एक पेशेंट है। इनकी कंप्लीट थेरेपी होने के बाद में हम इनको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। तो जिस किसी को ये प्रॉब्लम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये वीडियो देख के अगर एक्सरसाइज कंप्लीटली करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको काफी स्टिफनेस में जो है सुधार देखने को मिलेगा, चलने में और सब चीज में सारी प्रॉब्लम में आपको धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी और आप परमानेंटली ठीक हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इनको ब्रीथिंग, क्योंकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है कि कब सबसे पहले आपको नेक पे अटैक मारेगा, कमर पे अटैक मारेगा, बोन क्या हो जाती है आपस में चिपक जाती है, ठीक है, फ्यूज हो जाती है, जिससे क्या होता है लचीलापन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसके लिए ये सब मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। तो मान लीजिए आपको नेक पे पहले एक्सरसाइज बताएंगे, इसके बाद कमर की बताएंगे, फिर आपको हिप जॉइंट की बताएंगे, सारे जॉइंटों की एक्सरसाइज हम बराबर बताएंगे। तो आप इसको देखिए और फॉलो कीजिए और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, जो कि फर्दर आपको वीडियो इस रिलेटेड आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम इनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे, अनुलोम विलोम, ठीक है। तो आप अनुलोम विलोम कैसे करेंगे? पहले एक राइट साइड का आपका क्या करना है, एक नाक बंद करनी है, राइट साइड की एक नाक बंद कीजिए। इसके बाद लंबा सांस लीजिए। आप सांस लेने के बाद में आपको क्या करना है, जिस नाक से आप सांस ले रहे हैं उस नाक को बंद कीजिए, ऐसे बंद कीजिए। दूसरे से आपको छोड़ना है सांस को, क्या धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ने के बाद आप फिर उससे सांस लीजिए, जिससे छोड़े उसी से सांस लेना है, फिर आपको दूसरी साइड निकालना है। जब निकालने के बाद में आपको क्या करना है, फिर ये करना है। तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो उसके साथ ब्लड के साथ में आपको क्या ऑक्सीजन कैरी होगी, तो ऑक्सीजन कैरी होगी तो आपको टिश्यू के लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करनी है आपको डेली रेगुलर। इसके बाद आप अगर कर सकते हैं तो इसके साथ में आप कपालभाति कीजिए। कपालभाति में क्या है कि आप दोनों हाथों को इस तरह से, आपको एक बार सांस अच्छी से लेनी है, फोकस के डीप ब्रीथ करना है, ठीक है। इस तरह से सांस लेनी है। फिर आपको क्या है, फोर्सफुली आपको सांस निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे ये कर रहे हैं, इस तरह से सांसें निकालनी है फोर्सफुली। ये इस तरह से स्ट्रोक के साथ में सांस को निकालना है। ये सांस ले रहे हो, इस तरह से आपको, इस तरह से ये कम से कम आपको 15-20 बार करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है आपको कंटिन्यू 10 से 15 मिनट रेगुलर करना ही करना है। अब इसके बाद आप आते हैं नेक। नेक में अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है, स्टिफनेस है, अगर लेट जाते हैं, लेटने के बाद आपका सर जो है उठा रहता है, सर जो है बेड पे नहीं लगता है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजें हैं जो आपको रेगुलर करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको सांस लेते हुए इस नेक को पीछे लेके जाना है, जितना ले जा सकते हैं आप लेके जाइए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको होल्ड करके रखना है, कम से कम 8 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। अब सांस को छोड़िए और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है, इसको ऐसे इस तरह जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाइए। आपको केवल नेक को ही मूवमेंट करना है, ठीक है। आप शोल्डर और इसको मत हलाइए झुकाइए, जो भी करना है खाली नेक में मूवमेंट होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आप कम से कम 10 से 12 बार कीजिए। इसके बाद साइड लेटरल करना है, सांस लेते हुए आपको इधर देखना है जितना जाए, ठीक है। अब इनका देखिए स्टिफनेस के कारण पूरा नेक जो है, अब ये चिन जो है इनका शोल्डर के पैरेलल में नहीं आ रहा है, तो इनको स्टिफनेस है अभी भी, ठीक है। तो जितना कोशिश कर सकते हो इसको इस तरह से कीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह से करना है। तो ये फिर ये कम से कम 10-10 बार ये एक्सरसाइज। और जब भी आप घर लेके आए, मान लीजिए आपको ये लेफ्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको होल्ड करके रखना है। आपको कम से कम 8 से 10 सेकंड के लिए रोकिए, फिर आपको इस साइड में लेके जाना है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? आप एक्सरसाइज और एक्सरसाइज क्या करना है, आपको लेट जाना है, ऐसे नहीं लेटना, इधर सर करो, उल्टा लेटो। बेस्ट वे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप और आगे आओ, जिस बेड पे आप बैठते हैं इसमें क्या करना है, आपको नीचे को लेके जाना है। और आगे आओ, थोड़ा सा और आगे, ये
अब इसको क्या करना है, इसको आपको ज्यादा झुकाना नहीं है, इसको इस तरह से रोक के रखना है। अब आपको नेक को डाउन करना है, नीचे लेके जाना है, शोल्डर को ऐसे रोक के रखना है, नीचे जितना जाए उतना लेके जाइए, ठीक है। फिर आप सांस लेते हुए ऊपर आइए, जितना उठा सकते हैं नेक को ऊपर नीचे साइड लेटरल, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब इस साइड में कैसे इस तरह से आना है, फिर इधर आना है, ठीक है। ये 10 से 12 बार आपको जाना है। फिर सीधे आपको पीछे चले जाना है, जैसे पीछे जाओ। अब क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथ को, जिसे बताया था दाढ़ी की तरह से। अब आपको क्या करना है, इस तरह से करके अपना जो है नेक को नीचे प्रेस करना है, नेक को पीछे करना है, इसको इससे रोक के रखना है, ठीक है। 5-6 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करके रखिए, फिर छोड़िए, फिर होल्ड करके रखिए, फिर छोड़िए, ठीक है। आप इसको मूवमेंट न करो, मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये दबाना है आपको, ठीक है। सर को नीचे प्रेस करना है, हाथ से आपको रोकना है। तो देखेंगे आपको धीरे धीरे जो स्टिफनेस है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बल्जिंग हार्ट रेशन डिस्क की प्रॉब्लम है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहीं से हम इनको और कमर की एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। तो आपको फिर पहले उल्टा लेट जाना है, पेट के बल लेटो, सर इधर रखो, ऐसे पेट के बल लेटो, पेट के बल। तो आप देखेंगे इस तरह से लेटने के बाद दोनों हाथ आप कमर पे रख लीजिए। अब सांस लेके आपको उठाना है, ठीक है। सलाव आसन करना है, जितना उठा सकते हैं उठाइए, तुरंत नीचे नहीं आना है। आप रोकिए, आप नीचे आइए। 5 से 10 सेकंड के लिए आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना है और 8 से 10 रिपीटेशन एक एक्सरसाइज रेगुलरली आपको करनी है। ये हो गया सलाव आसन, फर्स्ट आसन, ठीक है। अब दूसरा आपको कराते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन आपके चेस्ट के शोल्डर के बगल में हाथ रहेगा, सीधा बराबर दोनों हाथ रहेगा। सांस लेते हुए आपको उठाना है, जितना ये हाथ सीधा हो जाए, और 10 सेकंड के लिए कम से कम रोकिए। यहाँ पे जब रोकेंगे तो आपको प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, ये जिससे आप देखेंगे जो मसल स्टिफनेस है वो धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी और बल्जिंग हार्ट रेशन धीरे धीरे वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। डिस्क की जो भी प्रॉब्लम है नीचे ये इस तरह से 8 से 10 रिपीटेशन आपको ये रेगुलर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड कम। अब आपको पलट जाना है। हम इनको बता रहे हैं, पैर को स्टिच करना है, अल्टरनेट करें, जैसे कौन मुक्तासन होता है। कौन मुक्तासन में क्या करते हैं, दोनों पैर को इस तरह से पकड़िए, इसको नहीं ले जा पा रहे हैं तो पकड़ के जितना सीने की तरफ जितना आपका आ रहा है उतना आपको लेके आना है। 8 से 10 सेकंड तक के होल्ड कर रखना है, इसके बाद आपको छोड़ना है। छोड़िए, फिर जाइए, फिर पकड़िए, फिर आपको जितना ले जा सकते हो धीरे धीरे आप देखेंगे डे बाय डे करते रहेंगे तो ये आपका जो इतना गैपिंग है ये पूरा हो जाएगा, ये यहाँ से लग जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है, इनको प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इनका नहीं आ रहा है। रिलैक्स, ये कम से कम 8 से 10 टाइम इसको आपको रिपीटेशन करना है। अब अल्टरनेट करना है, एक पैर को यहाँ से पकड़िए और अपने यहाँ से पकड़ने के बाद सपोर्ट लीजिए, नीचे पकड़िए, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़िए, जितना जाए आप यहाँ तक लेके आइए, फिर छोड़ दीजिए। ये 8 से 10 रिपीटेशन चलेगा, ठीक है। फिर इसको कीजिए। फोर्थ एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं श्वेत ब्रिज आसन। इसमें क्या होता है, दोनों पैर को इस तरह से आपको खड़ा करना है। खड़ा करने के बाद पैर में थोड़ा गैप देना है, पैर बिल्कुल मिला नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको हाथ दोनों नीचे रखना है। अगर बिना हाथ सपोर्ट से आप इस जो बैक है इसको ऊपर उठाना है, उठाइए ये और ये। आप देखिए, अगर उठा लेते हैं तो कोई बात नहीं उठा पाते हैं तो आप दोनों हाथ का सहारा ले सकते हैं। अब देखिए एक ब्रिज बन गया, तो इसीलिए इसको श्वेत ब्रिज आसन बोलते हैं, ठीक है। सांस अब छोड़ना है, नीचे आना है, छोड़ना है, सांस नीचे आना है। नीचे आओ, इसको नीचे रखो, फिर उठाओ, फिर नीचे आओ, फिर उठाओ, फिर जाओ। ये कम से कम 8 से 10 बार ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, ठीक है। अब आप उल्टा हो जाइए, कैट काउ जो बताया था इस तरह से। दोनों पैर को आप मोड़ेंगे, इस तरह से नहीं मोड़ना है, ठीक है। उठो, उठ के बैठो, जैसे उठो, हाँ इस तरह से मोड़ के रखो और मोड़ो बराबर। इसको मोड़ो तो इसमें जगह बनाओ थोड़ा सा, ये वाला नहीं, पहले मोड़ के रखो। ये कैट काउ
कोबरा पोज जिसको बोलते हैं, कैट काउ एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, दोस्तों पैर और हाथ दोनों पैरेलल में रखना है। ये ज्यादा हाथ हो तो इसको थोड़ा सा अंदर करो, हाँ इसको, ये भी आप देखेंगे 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी आपका, अब ये पैर और हाथ दोनों पैरेलल कंडीशन में आप रिलैक्स होके सांस लेते हुए आपको इसको उठाना है ऊपर, फिर नीचे अंदर की ओर धकेलना है, ठीक है एक्सरसाइज। और नीचे जाओ इसको, फिर उठाओ ऊपर, फिर नीचे जाओ और फिर ऊपर उठाओ और ऊपर, नेक को जो है और ऊपर तक जितना ले जा सके उतना करो। फिर धीरे धीरे, अब ये बराबर कर नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं, जो इसको कैट काउ पोजीशन पे आके इसको आपको एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। सांस लेंगे तो ऊपर नेक को ऐसे ऊपर करेंगे, ठीक है। इसके बाद सांस छोड़ेंगे तो नीचे की ओर जितना धकेल सकेंगे नेक को उतना हम लेके जाएंगे, फिर ऐसे। तो आप देखेंगे जो स्टिफनेस है ये धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो इनका नेक की एक्सरसाइज हो गई, बैक की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अब आप बैठिए, उठिए, इसके ऊपर बैठिए। आप पद्मासन में बैठ के इस तरह से आपको स्टिच करना है, और थोड़ा पीछे इसमें आपको क्या करना है, फिर आपको हाथ को आगे बढ़ाना है, फिर लेट जाना है इसके बल पर। ये जो है आपका बैक, ये बिल्कुल बैक कर रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शरीर आगे की ओर धकेलना है, इसको नहीं उठाना है, इसको नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ और नीचे लेके आओ। जितना जाए मसल्स को स्ट्रेच करोगे तो आप देखोगे जो भी प्रॉब्लम है आपको, जो टेंशन है, दर्द है, हो जाएगा, ठीक है। इसको 6 से 7 बार करना है, ठीक है। उठो। तो ये सारी एक्सरसाइज थी। जो भी व्यक्ति या जो भी पेशेंट है या आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज रेगुलर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।